निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। आज के दिन प्राइस ने गैप अप ओपनिंग दी और यहाँ पे 16,000 को जस्ट क्रॉस किया था, करने के बाद नीचे की साइड पे फॉल। कल के दिन पे मैंने कहा था गाइस कि बेटर होगा 16,000 को तोड़ने में ही आपको एडवांस मोमेंटम मतलब कि एंट्री बनाना नहीं चाहिए। ये इसको ऊपर उठने दीजिए, दोबारा नीचे आके जब रिवर्स होके जाएंगे तो एंट्री लीजिएगा। आपको ये बात ध्यान में होगा शायद। और मुझे ऐसे भी लग रहा था कि यहाँ से रिवर्स होके नीचे के साइड पे जाए, इसलिए कि बहुत सारा लोगों को इस जगह पे फंसाया गया। उसके बाद प्राइस ने नीचे के साइड पे चला गया। तो बहुत दिनों से देखिए 16,000 को वेट कर रहा है, तो वेट जब टूटी तो देखिए कैसे रिवर्स में फॉल आया। तो कितने सारे बंदे को इस जगह पे फंसाया गया है आपको पता चल गया होगा। तो इसी वजह से गाइस कंफर्मेशन भी जरूरी होता है, पहली बात। दूसरी बात, एक्सपर्ट के बात भी सुनना जरूरी होता है। आपने अगर कल के वीडियोस नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे, देख लीजिएगा कि देखिए मैंने कहा है आपको कि यहाँ पे ब्रेकआउट आते ही 16,000 को एडवांस एंट्री मत कीजिए, प्राइस को ऊपर उठने दीजिए। जब रिवर्स होके नीचे के साइड पर आएंगे और यहाँ पे एक ब्रेकआउट देंगे तब जाके आप लोगों को दोबारा एंट्री लेना पड़ेगा। मतलब दोबारा मतलब वहीं पे एंट्री लेना पड़ेगा। मगर यहाँ पे ब्रेकआउट आया क्या? नहीं आया और उल्टी चाल चली गाइस, रिवर्स में प्राइस ने नीचे के साइड पे फॉल कर दिया। ठीक है, एनीवेज चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन थे, इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट यहाँ पे आ गए, अभी ये आ रहे हैं रिट्रेसमेंट के लिए। हम लोग इसको फॉल नहीं पकड़ेंगे गाइस। ये देखिए 16,000 के ऑलरेडी एक बार क्रॉस कर चुके हैं और ये जगह कौन से है? ये जगह है, ये जो लेवल है इसके ऊपर है गाइस। इस लेवल के ऊपर ही गैप अप से ओपनिंग दिया था। मैंने आपको कहा था कि ये लेवल बहुत हार्डल है, तो इसको तोड़ने के लिए शायद इसको गैप अप मिल जाना चाहिए। तो ये गैप दिखा दिया, मगर 16,000 को तोड़ के कंफर्म करेंगे तो ही मार्केट ऊपर के साइड पे जाएंगे। तो ये तोड़ा तो था मगर गाइस कंफर्म मतलब रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं किया था। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर तो गैप अप बने हैं। तो यहाँ पे जो गैप की जगह है, मैं भी इसको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो गैप की जगह है, इस गैप के अंदर प्राइस आ चुके हैं, मगर 16,000 के रिएक्शन इसने दिखाई और प्राइस ने नीचे के साइड पे छलांग लगाई। और एक बात है, कल के दिन पे मैंने ये भी कहा था गाइस के बैंक निफ्टी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदर सेक्टर को भी फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी में जो गैप थे वो गैप फिल होते ही प्राइस नीचे के साइड पे चले आया। वही रिएक्शन निफ्टी में भी दिख रहे हैं गाइस। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दूसरे सेक्टर से भी निफ्टी बनते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्टर पे भी फॉलो करना चाहिए अगर निफ्टी में अच्छी खासी ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको बनाना है तो। ओके, तो गाइस देखिए ये है वो जगह जो कि मैंने कहा था। यहाँ पे एक गैप है, इस गैप की वजह से देखिए गैप के अंदर तो प्राइस आ चुके हैं, 16,000 के ऊपर भी प्राइस गए थे मगर यहाँ से रिवर्स होते दिख गए। ठीक है, ये भी इक्विलिब्रियम स्टेज पे थे गाइस। तो यहाँ से देखिए ये जो स्टेज पे थे यहाँ से रिवर्स हो चुके हैं। तो इसके मतलब क्या है, यहाँ पे नए शॉर्टिंग पोजीशन बनाया गया है गाइस। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहे हैं, एक्चुअल में वो है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको ऐसे देखते हैं, मान लीजिए देखिए यहाँ पे लो है, ये लो है, सभी लो है, तो ये प्राइस आइदर इस ट्रेंड लाइन की रिट्रेसमेंट बनेंगे और गाइस इस ट्रेंड लाइन की लोअर एंड तक प्राइस आएंगे। तो यहाँ तक प्राइस आ सकते हैं। आपको अकॉर्डिंग टू ड्राइंग समझा रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन की लो तक आ सकते हैं या इस ट्रेंड लाइन की रिट्रेसमेंट बन सकता है। तो स्ट्रेट वेज तो ऐसे नहीं उतरेंगे ना, स्ट्रेट वेज तो ऐसे नहीं उतरेंगे, तो ये साइडवेज होके थोड़े नीचे के साइड पे आएंगे। तो मैं दोबारा दिखाता हूँ, इसको हम लोग इनलर्ज कर देंगे, इसको इनलर्ज कर देंगे, तो प्राइस ऐसे आ सकते हैं गाइस। इस लेवल तक आने के बाद यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं। तो इसकी जो लेवल बनते हैं देखिए 16,650 या इसको हम लोग 16,700 की लेवल पकड़ेंगे। देखिए आपके सामने ही है 16,684, हम लोग 700 पकड़ लेंगे गाइस। 15,700 है, 16,000 नहीं, मैं गलत बोल रहा था गाइस, माफ कर दीजिएगा। इसको आप लोग 15,700 पकड़िए। तो 15,700 तक प्राइस आ सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो दैट्स मीन आपको अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है, कंफर्मेशन भी लेना है, तो 15,650 के नीचे ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के कंफर्मेशन मिलेंगे गाइस। 700 टूट जाएंगे वो अच्छी बात है, मगर 650 के नीचे अगर प्राइस कंफर्म कर दिया, कंफर्म मींस गाइस 2 कैंडल की कंफर्मेशन लीजिए। सेकेंड कैंडल की बॉडी जो है वो गाइस 80% होना चाहिए, ठीक है, 80% होना चाहिए, ये याद में रखिए गाइस। अगर ऐसी कुछ बात बन गए तो डेफिनेटली उस पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, और ऊपर का स्टॉप लॉस 650 के ऊपर या 700 के ऊपर रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 पॉइंट्स की स्टॉप लॉस रखिए, नीचे के साइड पे आपको अच्छी खासी मौका मिल जाएंगे। देखिए 650 के बाद तो यहाँ पे 500 की लेवल निकल के आ रहे हैं, मगर गाइस 500 को उतना खास अहमियत नहीं देंगे। अगर आप लोग डबल कंफर्मेशन ले लीजिएगा, 80% की बॉडी होंगे एटलीस्ट एक्साइटिंग कैंडल की, और 100% है मारूबुजू बन गए, वो तो गाइस अलग ही बात होंगे, वो तो डेफिनेटली आपको शॉर्टिंग लेना ही चाहिए। ऐसे कुछ कैंडल सेटअप बन गए तो गाइस नीचे के साइड पे 15,000 तक की जगह है आपके पास। तो यहाँ पे जो लंबी ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन आएंगे वो कंफर्म हो जाएंगे, और वो गाइस इस लेवल तक प्राइस आ सकते हैं। 15,000 बहुत दूर है, उसको थॉट प्रोसेस में मत रखिए। ऑब्वियसली 15,285 मतलब कि 300 तक की जगह आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 652 के कंफर्मेशन आपको मिले, या 500 के नीचे भी कंफर्मेशन ले लीजिए, 300 तक की जगह आपको मिल जाएंगे। बेहतर होगा 500 के नीचे कंफर्म ले लीजिए, 200 पॉइंट की अच्छी खासी प्रॉफिट आपको मिलता हुआ दिख जाएंगे। अब उस साल में 500 के ऊपर स्टॉप लॉस रखिए, है क्या नहीं, वो आपके लिए और भी कंफर्मेशन वाली जगह होंगे। तो नीचे के साइड पे आपको एंट्री तभी लेंगे गाइस जब आपको वो कंफर्मेशन मिल जाएंगे, ओके। और ऊपर के लिए गाइस देखिए, इसको रिट्रेसमेंट होने दीजिए, प्राइस को नीचे के साइड पे आने दीजिए। इस लेवल पे आएंगे या तो इस लेवल पे आएंगे गाइस, 700 तक आने दीजिए प्राइस को, तब अगर ऊपर की साइड पे जाएंगे तो हम लोग इस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। और उस साल में गाइस आपको ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट वगैरह दिख जाएंगे, उस पे आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो रिवर्स में हम लोग बाइंग लेंगे, और यहाँ से अगर किसी भी हाल पे मान लीजिए प्राइस ऊपर उठ रहे हैं तो गाइस हम लोग सिर्फ देखेंगे। 15,800 से लेके 16,000 के बीच में हम लोग सिर्फ देखेंगे, इसलिए कि अगर डायरेक्टली ऊपर उठ रहा है तो ये मे भी नीचे के साइड पे कभी भी गिरावट हो सकता है, तो उस चाल में हम लोगों को फंसना नहीं है, ठीक है। प्राइस एक्शन में वैसे कुछ हम लोगों के सामने नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ गाइस, ओके। एक चीज सिर्फ आप लोग कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेन लाइन आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, आप लोग के सामने है, देखिए इस पे हर वो लोगों को टच करते हुए जा रहे हैं। अगर सही से देखता है तो देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा दिया है। यहाँ पे अगर हम लोग सही से इसको ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा दिया गया है। तो नीचे के साइड पे प्राइस जाना तय है। अगर हम लोग इसको एडजस्ट भी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, और यहाँ पे ब्रेकडाउन दिख जाते हैं, तो गाइस हम लोग एक एंट्री बना सकते हैं, मगर उसका जो टारगेट होंगे बहुत बड़ी टारगेट नहीं होंगे, इसलिए कि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये यहाँ तक आ सकता है, प्राइस में भी नीचे के साइड पे ऐसे होके आ सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन की भी एक सपोर्टिंग एरिया बना सकते हैं, और यहाँ से रिवर्स होता है। तो अगर आपको यहाँ पे शॉर्टिंग मिलते हैं तो 15,790 क्रॉस करेंगे तो आप ले सकते हैं, मगर 15,710 पे आपको निकलना है। ओनली 80 पॉइंट्स की टारगेट है, और ऊपर के साइड पे स्टॉप लॉस लगाना है। और उस साल में भी आपको एंट्री नहीं मिलेंगे, इसलिए कि हमेशा मैं कहता हूँ 15 मिनट का 2 कैंडल हमेशा देख लेना चाहिए। तो 2 देखते ही आई थिंक यहाँ पे आ जाएंगे। एनीवेज गाइस, चलिए लेवल्स को समझने के लिए निफ्टी के ऑप्शन चेन पे जाते हैं। गाइस देखिए 16,000 पे कितना ज्यादा पोजीशंस बने हुए हैं, 90.4 लाख की पोजीशन बन गए हैं, इसलिए कि वहां से प्राइस रिवर्स होकर नीचे के साइड पे फॉल हुई है। तो डेफिनेटली लोगों को लगता है कि 16,000 पे प्राइस दोबारा नहीं आएंगे, तो इस वजह से यहाँ पे पोजीशंस इतने खास पॉलराइजेड की दिख रहे हैं, ठीक है। और नीचे के हिस्से पे देखिए कमजोरी है, इसलिए कि मार्केट जैसे रिवर्स किया गाइस, अब बहुत खास कैंडल दिखाए, बड़े बड़े कैंडल दिखाने के बाद रिवर्स किया, तो दैट्स व्हाई गाइस इसमें नीचे के साइड पे तो कमजोरी दिखेंगे ही। और एज वी ऑलरेडी डिस्कस 15,700 अगर टूट जाते हैं तो गाइस आपको सिर्फ 600 तोड़ने के लिए, 650 तोड़ने के लिए वेट करना है। देखिए 500 पे कुछ पोजीशंस बनाया गया है, 54.6 लाख की पोजीशंस है,
नीचे की जो हिस्से है सबसे ज्यादा यहाँ पे ही दिख रहे हैं, ऊपर पे अभी नहीं दिखूंगा भी। फिर भी नियर बाई जो नंबर्स है उसमें 500 15,500 को दिया गया है अहमियत। मेरा तो मानना है गाइस 15,500 को तोड़ने के लिए जस्ट वेट कर जाइए। अगर ये टूट जाता है तो 300 तक की टारगेट आपको मिलता हुआ दिख जाएगी गाइस, ठीक है। वो आपके लिए कंफर्म्ड एंट्री होंगी। 500 को तोड़ने दीजिए, वो आपके लिए कंफर्म एंट्री होगा। अगर प्राइस को नीचे आना है तो गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, मे बी 600 पे ही ओपन हो जाए, 650 के पार ओपन हो जाए। तो गाइस उस साल में डेफिनेटली आप लोग थॉट प्रोसेस रखिए कि 300 तक प्राइस आ सकता है। 500 को तोड़ने के लिए वेट कर जाइए। 2 कैंडल तो वैसे ही देखना है आपको, गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो 200 पॉइंट की जगह है, इसके बीच में ये 150 पॉइंट की आपको टारगेट लेना है। स्टॉप लॉस 500 के ऊपर रखना है। तो 1:2 के आपको आराम से प्रॉफिट मिल जाएंगे गाइस। 1:2 के ज्यादा आप लोग मत जाइए, ये याद है, ठीक है। बेहतर है 1:1। तो गाइस देखिए ऊपर के हिस्से पे और उतना खास कुछ नहीं नंबर है, मतलब तो और भी नीचे कुछ नंबर्स नहीं है। 51.3 लाख की पोजीशन 15,000 पे, उसमें भी माइनस। एज प्राइस ने नीचे छलांग लगाई तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है 90 लाख 90.4 लाख की पोजीशन 16,000 पे। 16,000 अभी देखने लायक चीज है। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर की साइड पे जाएंगे तो किसी भी जगह से गाइस रिवर्स होकर नीचे के साइड पे आ सकते हैं। दैट्स व्हाई मैं कहा गाइस कि यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की साइड पे जाता है 16,000 के नियर बाई, तो गाइस वहां पे आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी मत लीजिए। यहाँ से रिवर्स हो सकता है। देखिए 900 पे है, 800 पे है, कुछ ना कुछ तो पोजीशन अच्छे खासे। 900 पे देखिए 118.6% की पॉजिटिव चेंजेस है। 67.8 लाख की पोजीशन है, मगर पॉजिटिव चेंज बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो दैट्स व्हाई गाइस हम लोग यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की साइड पे जाएंगे तो एंट्री नहीं बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 16,000 तोड़ के कंफर्मेशन कर दिया, वो भी गाइस 1 बजे से 12:30 से 1 बजे से पहले अगर हो गया तो ही गाइस ऊपर की साइड पे एंट्री लेंगे। ओके, तो 16,000 को तोड़ने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ से अगर रिवर्स आते भी है तो गाइस कुछ अपॉर्चुनिटी वैसे नहीं है। यहाँ पे 900 की लेवल है, 900 से भी प्राइस नीचे के साइड पे आ सकते हैं। और जैसी कैंडल सेटअप बनाई गई उसमें गाइस आपको मैं सिर्फ छोटा टारगेट दे सकता हूँ, मगर उसको लेने के लिए गाइस बेहतर होगा छोड़ दीजिए उसको, सिर्फ देखिए कि क्या हालत होता है। 16,000 के ऊपर ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे अगर पॉजिटिव में जाना चाहते हैं। ओके, तो और निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।